नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एचपी टेट मेडिकल जो कि 17 नवंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। केमिस्ट्री सेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो सीरीज़ रहेगी, ये वाली सीरीज़ सी है, तो ध्यान में बात रखना, सी सीरीज़ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 121वां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, दैट इज 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज 4R प्रिंसिपल? 4R प्रिंसिपल क्या है? तो ये जो क्वेश्चन पेपर हमें मिला है कुछ ऐसा ही है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 4R प्रिंसिपल होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा 122वें क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123वां 123 क्वेश्चन बोलता है द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। तो हमें पता है जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है? कैचेज फायर, फायर कैच कर रहा है, यानी कि फास्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 124वां क्वेश्चन। 124वां विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड एसिड। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है 125वां 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमेबल सब्सटेंस। कौन सा फ्लेमेबल सब्सटेंस है? पहला है गैसोलीन, एसिटाइलिन, मीथेन, सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 126वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। कौन सा एक इंसुलेटर है? तो देखो, सॉल्ट वाटर यानी कि NaCl प्रेजेंट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट कंडक्ट करेगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये भी करंट कंडक्ट करेगा। पोटाशियम आयोडाइड की बात करते हैं हम, Ki, ये भी इसमें भी प्लस और माइनस। तो यहाँ पे प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 126 के लिए। आगे देखें 127 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ओजोन, सभी का सभी यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 127 क्वेश्चन। ध्यान में रखें, ये वाली सीरीज जो है वो सीरीज सी है। आगे है 128 क्वेश्चन, बोलता है व्हाट इज द टंगस्टन, व्हाट इज द सिंबल टू टंगस्टन एलिमेंट। तो W, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें 129 क्वेश्चन नंबर 129 विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज आर यूज्ड इन बेल्डिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की बेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखें 130 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। देखो, नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन, PVC, ये सारे के सारे, लेकिन बेकेलाइट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉट होना चाहिए। कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसका 130 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा अगर यहाँ पे नॉट नहीं दिया होगा, और बाकी के तीनों थर्मोप्लास्टिक हैं। 131वां क्वेश्चन देखें 131 रीनेबल नेचुरल रिसोर्स। तो देखो, एयर जो है वो रीनेबल नेचुरल सोर्स है। पेट्रोलियम जो कोल और LPG इनको यूज करेंगे, ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन एयर जो है वो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा 131 के लिए। 132वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 बोलता है विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता है? तो कोल जो है कोक देता है, कोल टार देता है, कोल गैस, लेकिन पेट्रोलियम यहां से नहीं मिलता है। तो 132 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। किसका सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि किसको जलने के लिए सबसे कम टेम्परेचर चाहिए? तो ये होता है कैरोसिन ऑयल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 133 का। आगे देखें 134 134 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। 134 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें 135 135 विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। रेड लिटमस सोल्यूशन को वो ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी कि वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनते हैं। मेटल ऑक्साइड जो कि कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। तो मेटालिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा 135 के लिए। अगला देखें 136वां विच नॉन मेटल इज लिक्विड
एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा भाई, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 136 का सी। 137वां देख लेते हैं 137, स्पिनरिट इज यूज्ड फॉर, स्पिनरिट किसके लिए, तो हम बोल देंगे कि ये रायोन की प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखें 138वां 138, विच इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि जो सलगड़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, प्लास्टिक। 138 का सी। अगला देखें 139, द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका सबसे डार्क जोन कौन सा होता है, जो अंदर का होता है, इनर मोस्ट जोन, इनकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 139 का सी आंसर। इनर मोस्ट जोन डार्क जोन कहलाता है, फिर उससे बाहर होता है जो मिडल जोन होता है, और एक उससे बाहर होता है जो ब्लू जोन होता है, जिसको हम आउटर मोस्ट जोन बोलते हैं। तो डार्क जोन कौन सा होता है, इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट, ध्यान में बात रखिएगा। अगला देखें 140 व्हाट नेम इज गिवन टू द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला देखें द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भूपरपट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, भैया ये तो ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर सी 141 के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर पूछा जाता कि एटमॉस्फेयर में, तब नाइट्रोजन आना था भाई। आगे देखो नेक्स्ट है 142 142, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 142वें के लिए। आगे देखें 143 बोलता है विद इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा 143 के लिए। अगला देखते हैं 144 आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम, आर्टिफिशियल सिल्क भैया ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला देखें 145 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम को बोला जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला देखें 146 विच इज द लीस्ट पॉल्यूटेड फ्यूल, सबसे कम पोल्यूशन वाला फ्यूल कौन सा होता है, भैया ये तो सीएनजी होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है 146 के लिए। आगे देखें 147 विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, बोला कि पेट्रोल एंड डीजल के इनकम्प्लीट कंबशन के लिए के साथ कौन सी गैस निकलती है, तो ये हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 148वां देखिए 148 रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रेज में कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, तो ये CFC होता है, 148 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। 149 देखें 149 विच गैस हैज एबिलिटी टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की एबिलिटी को कौन कम करता है, तो भैया ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा 149 का। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज ऑफ फूड काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए से की कमी से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 150 का। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री सेक्शन के, जल्द ही हम बाकी सारे सेक्शंस की बात भी करेंगे, उनके आंसर की आपके साथ लेके आएंगे आपके सामने, तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।